आज हम जिनके लिए जीते हैं परिवार में, हम गिरावट कितनी आ गई है समाज में। सुनिएगा, चश्मे के माध्यम से एक व्यंग है, अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद का मतलब तालियां। सुनिएगा कि जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपनेपन का सारा भ्रम दूर हो गया। जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपनेपन का सारा भ्रम दूर हो गया। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा ले गया। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा ले गया और मुझे ही 900 रुपए का चूना लगा गया। दूसरे ने भी मौके का फायदा उठाया, मासिक टेस्ट का कार्ड मेरे सम्मुख बढ़ाया, बोला पिताजी इस बार पोजीशन अच्छी आई है, 3 विषयों में विशेष योग्यता पाई है, जरा जल्दी कीजिए, आप अपनी चिड़िया यहाँ बैठा दीजिए। जरा जल्दी कीजिए, आप अपनी चिड़िया यहाँ बैठा दीजिए। मैंने कार्ड पर चिड़िया बैठाई और होनहार बेटे को दी बधाई। इस मौके पर पत्नी भी पीछे भी नहीं रही, उसने भी अपने मन की बात कही। बोली आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई है, जिसे पढ़ने के लिए पड़ोसन अपने घर ले गई। विश्वास न हो तो पत्रिका मंगा दूं, आपकी छपी कविता भी अभी दिखा दूं। अरे इस खुशी को कुछ तो स्थायी बनाइए, मेरे लिए एक साड़ी अभी खरीद लाइए। मेरे लिए एक साड़ी अभी खरीद लाइए। 3 दिन बाद जब चश्मा ठीक कराया तो पासबुक में 100 की जगह 1000 कम पाया और विशेष योग्यता की जगह विशेष अयोग्यता में 3 जगह गोला नजर आया। 3 जगह गोला नजर आया और पत्नी आज तक पत्रिका लेकर नहीं आई। मेरे कहने पर ये कहकर मुस्कुराई, चलो इसी बहाने एक साड़ी तो आई, चलो इसी बहाने एक साड़ी तो आई। इन हादसों से आज तक घबराता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ। एक व्यंग चमचों पर है। चमचों पर एक चम्मच के खो जाने पर मेम साहब ने जब नौकर को डांटा, एक चम्मच के खो जाने पर मेम साहब ने जब नौकर को डांटा तो नौकर सिसक कर बोला, मेम साहब उस दिन जब एक चमचा खो गया था तब आपने कुछ नहीं कहा था, इस बार जरा सी चम्मच क्या खो गई, मेरी जान की मुसीबत हो गई। गुस्से में मेम साहब बोली कि तेरे साहब के ऑफिस में चमचों की कोई कमी नहीं है। एक चमचा घर के लिए गैस लाता है, दूसरा चमचा बिजली पानी का बिल जमा कर आता है, तीसरा चमचा टामी को सप्ताह में 2 बार नहलाने आता है, चौथे, 5वें और 6ठे न जाने कितने चमचों के नाम वेटिंग लिस्ट में साहब के पास हैं, जो इस तरह के रेगुलर काम न पाने से कुछ कुछ उदास हैं। इस तरह के रेगुलर काम न पाने से कुछ कुछ उदास हैं। और जब तक इन चमचों को कोई रेगुलर काम नहीं मिल जाता है तब तक प्रत्येक चमचा साहब के निहायत देसी सूट को इम्पोर्टेड बताने, उधर की बात इधर लाने और कभी कभी रिश्तेदारों का सामान स्टेशन तक पहुंचाने चला जाता है। और जब कभी भी इस घर से कोई चमचा खो जाता है तो वेटिंग लिस्ट में एक चमचे का नाम क्लियर हो जाता है। और इस भीषण बेकारी के समय भी मेरे हाथों भी एक उपकार का काम हो जाता है। इसलिए चमचे अगर 4 भी खो जाएं तो चिंता नहीं सताएगी, चम्मच अगर 1 भी खो गई तो मेरी नींद उड़ जाएगी, तो मेरी नींद उड़ जाएगी। और अंतिम कविता बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से निकाली है, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश और उसकी भावभूमि जो है कि बुजुर्ग पिता का मन तार तार हो गया जब पुत्र के मुंह से सुना बुढ़ा भार हो गया। हाँ, यहाँ से आप समझ लीजिए इसी भावभूमि की कविता है पूरी। हाँ, बुजुर्ग पिता का मन तार तार हो गया जब पुत्र के मुंह से सुना बुढ़ा भार हो गया। अब कविता सुनिएगा। बंटवारे का दृश्य है, 2 भाइयों बीच बंटवारा हो रहा है, स्थितियां कैसी हो गई, कहाँ तक हो गई, सुनिएगा। स्वागत है। एक गांव में जब 2 भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। एक गांव में जब 2 भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे। बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाए बैठी थी, छोटे भाई की पत्नी कुछ ज्यादा ही ऐंठी थी। छोटे भाई की पत्नी कुछ ज्यादा ही ऐंठी थी।
जोर जोर से बोल रही थी, बात बात में जहर घोल रही थी। उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था कि क्या मेरी शादी में पिता ने कम रुपए खर्च किए, जो मुझको हल्के वाले कुंडल दिए। अरे कुंडलों का बंटवारा इस तरह से किया जाए, एक हल्का एक भारी दोनों को ही दिया जाए। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था। बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। दोनों को लंबी उम्र पर रह रहे गुस्सा आ रही थी। बंटवारे के लिए दूर दूर के पंच आए थे, बंटवारे के लिए दूर दूर के पंच आए थे। दोनों ओरों के पड़ोसी दीवारों में कान लगाए थे। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया, छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया। अरे दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए, नान तो नान, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। नान तो नान, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। तवा और करछुल तक के दाम लगाए गए और झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। घर का जब सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया। राजयोगी जी यहीं इन्हीं कुछ पंक्तियों के लिए पूरी कविता जो लिखी गई है। जब घर का सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया। चूंकि दोनों हाथ पैर से लाचार थे, दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, इसलिए दूसरे भाई से एवज में 100 रुपये माहवारी बनवाई गई। इसलिए दूसरे भाई से एवज में 100 रुपये माहवारी बनवाई गई। मित्रों, ये रहा बंटवारे का हाल। जो नहीं रख रहा है रिश्तों का ख्याल, अब तो भाई इस कदर टकराते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं देश के हर ठौर में। और एक हम राजनीति के जो थाली के बैगन हैं, शुद्ध व्यंग है, सुनिएगा। कि मैंने अपने मित्र से पूछा, मित्र बैगन की कीमत अचानक क्यों चढ़ जाती है? मैंने अपने मित्र से पूछा, मित्र बैगन की कीमत अचानक क्यों चढ़ जाती है? मित्र बोला, लगता है अर्थशास्त्र नहीं पढ़े हो। मित्र बोला, लगता है अर्थशास्त्र नहीं पढ़े हो। अरे ये तो डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत है। जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाती है, उसकी कीमत आसमान छू जाती है। उसकी कीमत आसमान छू जाती है। फिर बैगन तो बैगन है, फिर बैगन तो बैगन है। चाहे भुर्ता बनाओ, चाहे भरुआ बनाओ, चाहे ऐसे इस्तेमाल करो, चाहे वैसे इस्तेमाल करो, चाहे जैसे इस्तेमाल करो। जब मित्र ने ऐसे वैसे इस्तेमाल की बात बताई तो मुझे एक पुरानी बात याद हो आई कि एक गांव में 2 लोगों को एक बैगन की सख्त जरूरत पड़ गई तो उसकी कीमत रातों रात कौड़ी से $1 चढ़ गई। उसकी कीमत रातों रात कौड़ी से $1 चढ़ गई। और अभी कुछ दिन पहले जब एक बैगन इधर से उधर लुढ़क गया तो खरीदने वाले का आधे से ज्यादा माल चुक गया। खरीदने वाले का आधे से ज्यादा माल चुक गया। यह देखकर कुछ पेंदी वाले लोटे भी पछताने लगे। यह देखकर कुछ पेंदी वाले लोटे भी पछताने लगे कि काश मैं भी आज बैगन होता, काश मैं भी आज बैगन होता तो मेरा मूल्य भी आसमान छू गया होता। मित्रों, ये तो गली और कूचे की बैगन की बात थी, लेकिन जब कभी कोई विशिष्ट बैगन अपना घर छोड़कर उससे अस्थायी रूप से नाता तोड़कर नए घर में आता है और उसकी नीतियों में आस्था जताता है तो उसका तो कायाकल्प हो जाता है। और इस जमाने में बैगन की बड़ी ऊंची कीमत है। इस जमाने में बैगन की बड़ी ऊंची कीमत है। और इससे बड़ी ज्यादा खास बात यह है कि जिस बैगन की सोच जितनी नीची है उसकी कीमत उतनी ऊंची है।